क्या रो रहा है आपका भी मन, तड़प रहा है आपका भी मन पति का प्रेम पाने के लिए। ये क्या बात हुई, वो आपका प्रेमी नहीं, वो आपका पड़ोसी नहीं, वो आपका मित्र नहीं, वो आपका पति है। जब पति है तो फिर पति के प्रेम को पाने के लिए तड़पना कैसा, ये कैसा रिश्ता है आपका। रिश्ते ने कौन सा रूप बदला है आपका। क्या आपने ऐसा कर दिया कि आपको ये सजा मिल रही है कि आज आपका पति आपसे विमुख हो रहा है। देखो ये शब्द ना तुमने ही कुछ किया होगा, ये तुम्हारे ही कर्मों का फल है, तुम में ही कोई कमी होगी, यही कहे जाते हैं ना हमारे समाज में, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। हमारे कर्म से हमारा जीवन चलता है, हमारा नसीब चलता है। किसी का प्रेम हमें मिल रहा है या नहीं, ये हमारा नसीब नहीं है, हमारा कर्म नहीं है। इन गलत बातों पर ध्यान मत देना कि मैंने कोई पाप किया होगा तभी मेरा पति मुझे सता रहा है, मैंने किसी का अहित किया होगा, मुझसे कोई अपराध हो गया होगा तभी मुझे पति का प्यार नहीं मिल रहा। ना, इन गलत बातों में नहीं आना। जो लोग कमजोर होते हैं वो क्या करते हैं, किसी की कमियों को दूसरे पर डाल देते हैं। आप अपनी सास से शिकायत करती हैं, पति नहीं मानता मुझको, पति नहीं चाहता, मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं करता, मुझे सामान ला के नहीं देता, तो वो क्या कहती है, तुम्हारे ही भीतर कोई कमी होगी, तुमने पिछले जन्म में कुछ ऐसा किया होगा कि तुम्हें पति का प्यार नहीं मिल रहा, मुझे तो मेरे पति का खूब प्यार मिला। ये इन गलत बातों में नहीं आना है, अपने कर्म को सही रखना है। आज मैं आपको एक सर्व मनोकामना मंत्र बताने जा रही हूँ, इसका जप बताने जा रही हूँ, इसकी साधना बताने जा रही हूँ। पति का स्मरण करके, उसका नाम लेकर, उसके चेहरे को आंखों में छवि बसाकर, धुएं की तरफ चेहरा करके केवल एक मंत्र बोल देना। धुआं जो होता है ना, वो उसे राहु का प्रतीक माना जाता है। राहु जो है वो छाया ग्रह, उसकी कलर कैसी होती है, जैसे राख की कलर होती है, अग्नि में जले हुए कोयले की जो राख होती है, छाई की कलर, वो राहु होता है। धुआं जो होता है ना, वो राहु का प्रतीक माना जाता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो यदि दूषित हो जाए, वो ठान ले तो तुम्हारा तलाक हो जाएगा, सीधी बात है। राहु और मंगल ये दो ग्रह बहुत ज्यादा कारक होते हैं तलाक के लिए, पर आज मैं राहु की बात कर रही हूँ। ये जो झगड़े हो रहे हैं, बहस हो रही है, सब कर रहा है, तुम पसंद नहीं कर रहा, तुम्हें मायके भेज दे रहा, तुम आने की बात करती हो, डर जाता है, नहीं जाता लाने के लिए, ये समस्त राहु है, ये समस्त राहु है। आज राहु के माध्यम से मैं आपके पति को आपके पास लाऊंगी, आपकी मनोकामना पूरी होगी, आप पाओगे उसका प्यार। आपको कोई अपने कर्म सुधारने की जरूरत नहीं, आप जैसी हो ठीक हो, केवल ध्यान से ये तंत्र साधना कर लेना। एक ऐसी तंत्र साधना सिखाने जा रही हूँ जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पति तुम्हारे प्यार में, तुम्हारे चंगुल में फंस जाएगा, वही करेगा जो आप चाहती हैं, वैसा ही करेगा, बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा आप चाहती हैं। वो पूर्ण रूप से आपके वश में होगा, आपका गुलाम बन जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप सब और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। मनोकामना जब पूर्ण नहीं होती है, औरतों की इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो बहुत सारे ग्रह बिगड़ते हैं। तो शुक्र बिगड़ जाता है, गुरु ग्रह इससे प्रभावित होता है, और ये सर चढ़ता है राहु। यही है जो आपके घर में कलह करवा रहा, झगड़े करवा रहा, झंझट करवा रहा। आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, आपका पति कहीं दूर देश में भी बैठा होगा ना, खाली पैर भागे चले आएगा आपके पास। तड़प उठना कहते हैं ना, तड़प उठेगा वो, 7 समंदर पार बैठा पति भी तड़प उठेगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा। यदि आप लंबे समय से मायके में रह रही हो, नहीं आता है लेने के लिए, नहीं पूछता है तुम्हें, तब भी वह तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगा, भागा चला आएगा तुम्हारे पास, रह नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। यकीन मानो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो जाएगा। ध्यान से सुनो क्या करना है आपको अपने पति की एक रिसेंट तस्वीर चाहिए। तस्वीर 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तस्वीर बिल्कुल साफ सुथरी, कोई मुंह में कपड़ा बंधा हुआ या चश्मा पहना हुआ या कोई टोपी पहनी हुई नहीं होनी चाहिए। साफ सुथरा, आंखें फ्रेश दिख रही हो पति की एक तस्वीर। तस्वीर को पलट देना, पति का नाम मोटे मोटे अक्षरों में ब्लू रंग की कलम से लिख देना, ब्लू ही लिखना। राहु का प्रयोग बता रही हूँ, जिन चीजों को बताऊं वही चीजें लेना। साधारण सा वशीकरण,
किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, किसी को 1 रुपया देने की जरूरत नहीं, घर बैठे करना, परिणाम उतना ही मिलेगा जितना मैं करूंगी उतना ही मिलेगा तुम करोगे। तस्वीर के पीछे तुमने नाम लिख लिया। 1 मुट्ठी धूप धूमन ले लेना, हवन करने के लिए जो सामग्री होती है ना उसकी धूप धूमन को 1 मुट्ठी ले लेना। 1 धूपदानी या किसी भी थाल में पात्र पे वो धूमन रख देना। 3 कपूर की टिकिया लेना। कपूर की टिकिया सबसे नीचे पहले तल में 1 रखना, उसके ऊपर धूप रखना, दूसरा बीच में रखना यानी धूप के अंदर डाल देना और तीसरा धूप के ऊपर रखना, समझे, लेयर बाय लेयर। सबसे पहले थाली में 1 कपूर, उसके ऊपर धूप रखना, धूप आधा हटाकर 1 कपूर अंदर, धूप ढक देना और सबसे ऊपर में 1 कपूर। 3 टिकिया कपूर की रखना, लेकिन सब तह ब तह रहेंगे ऊपर पर। पति की 1 तस्वीर को इसी धूप के ऊपर रख देना। सबसे ऊपर जो तुमने कपूर रखा ना वो फोटो के ऊपर रख देना, अपने सामने रखना। सूर्य के प्रकाश में बैठ जाना। सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में कर लेना। खुले छत पर खुले आंगन में आराम से बैठ जाना। मन को शांत रखना, पति की अनुभूति करना, वो दिखने लगे, वो मुस्कुरा रहा है, वो तुम्हें लेने आया है, सब कुछ शांत है। बहुत सौभाग्यवती की तरह तुम श्रृंगार करना, सुंदर लाल साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना, बिंदी लगाना, नेल पॉलिश लगाना, इत्र लगाना, खूबसूरत बन जाना। शुक्र बहुत हाई रहे। जब पति दिखने लगे, महसूस होने लगे, एक मंत्र बोल रही हूं, इस मंत्र का जप करना शुरू करना। इस मंत्र को तुमको गिनती नहीं करनी है, तुम 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ज्यादा से ज्यादा मंत्र में रम जाना, बार बार बोलना। ओम ह्रीम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, ओम ह्रीम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा, ओम ह्रीम सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा। जब इस मंत्र में रमना शुरू करो, पति दिखने लगे, पति का नाम दिखने लगे, बार बार इस मंत्र को बोलना, बार बार, गिनना नहीं, गिनती पर ध्यान ही नहीं जाना 56 हुए कि 556 हुए। तुम मंत्र को बोलना, तुम मंत्र को बोलना, मंत्र बोल रही हो। 2 मिनट 3 मिनट हो जाए, तुमको समझ में आ जाए, मंत्र से तुम सांस लेने लगो, मंत्र में सांस छोड़ने लगो, तुम्हारे दिल दिमाग में अब कोई भी बात नहीं रह जाएगी। मोहल्ले पड़ोस से कोई आवाज आएगी ना वो भी सुनाई नहीं देगी। ध्यान रखना, मंत्र मंत्र मंत्र। जब मंत्र में रम जाओ, कपूर की टिकिया में आग लगा देना, पति की तस्वीर जलनी शुरू हो जाएगी, वो धूप जलना शुरू हो जाएगा। धूप जब जलेगा, पति की तस्वीर जलेगी, कपूर जलेगी, तो एक धुआं निकलेगा, वहीं बैठना, धुएं की तरफ चेहरा करना, धुआं निकल रहा, धुएं की तरफ ऐसे चेहरा करना और 3 बार पुकारना पति को, 3 बार पुकारना। मानो जैसे कि राहु की छाव में कोई है, छाया में कोई है, वहां से तुम उसको किसी को पुकार के बुला रही हो, ऐसे पुकारना उसको, मानो उसके अंदर कोई है, उसको तुम पुकार रही हो। 3 बार उसको पुकारना, जलने देना, पूरे धूप को खत्म हो जाएगा। नमन करके उठ जाना, जो भी शेष सामग्री बच जाएगी फूल पौधे में डाल देना। केवल 1 बार करो ना यह प्रयोग। तुमने ये जो सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा कहा है ना, 24 घंटे में तुम्हारे मन में जितनी इच्छाएं होती है, काश मैं ससुराल चली जाती, काश पति मुझको प्यार करता, काश महंगे तोहफे मुझे लाके देता, काश मेरा ख्याल रखता, काश मुझे एक बच्चा होता, काश मेरे बच्चे को और मुझको पति बहुत प्यार करता, काश मैं वहां घूमने जाती, काश मैं अलग रहती अपने पति के साथ। सर्व मनोकामना सिद्धम स्वाहा तुमने कहा है, तुम्हारे मन में उठ रही हर जायज इच्छा पूरी होगी। पति दौड़ा चलाएगा तुम्हारे पास। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।